माध्यक हम लोग को निकालना है, ठीक है, ठीक है। माध्यक है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको अब इस पे हम लोग हल करेंगे। पहला काम, एक सिंपल सा मैं डेटा ले ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 अंक लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। और 9 अंक जो है अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत का मतलब है कि जिसका डेटा जो होता है बिखरा हुआ होता है ना। जब बिखरा हुआ डेटा है यानी अवर्गीकृत है, तो इसका काम होता है, पहला काम सिस्टमेटिक ढंग से कर लेना, इसको या तो अवरोही क्रम में कर लेना या तो आरोही क्रम में कर लेना। पहला काम होता है, पहला स्टेप आरोही क्रम में कर लो या अवरोही क्रम में कर लो। बेटा दरवाजा बंद कर दो। तो ये इसको हम लोग क्या काम कर लेते हैं, आरोही क्रम में कर लेते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आरोही क्रम में करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे छोटे अंक से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। उसके बाद 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, है ना। फिर उसके बाद 4 था पहले, इसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हालांकि अंक में भी 9 दिया हुआ है, उसको मैं चेंज कर दे रहा हूं ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसको मैं 8 कर दे रहा हूं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनने पर, ठीक, टोटल संख्या क्या बता रही है, 9 बता रहे हैं, है ना। तो गिनने के बाद जो टोटल संख्या होती है उसी संख्या को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो जब संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो संख्या कितनी आई थी, 9 आई थी। तो इस 9 को चेक करो कि क्या 9 सम संख्या है या विषम संख्या है। यानी इन सबको काउंट करने के बाद तो जो 9 अंक आया है ये सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो उसका फार्मूला अलग है, और सम संख्या होगा तो उसका फार्मूला अलग होगा। क्या निकालने का, माध्यक निकालने का, है ना। क्या होगा फार्मूला, अगर विषम संख्या है तो इसका मतलब होता है n+1/2 वा पद, और यही पद जो होता है क्या होता है, माध्यक होता है, ठीक। अगर सम होता तो इसका फार्मूला क्या होता, माध्यक का। तो माध्यक बराबर होता है 1/2, फिर उसके बाद n/2 वा पद और प्लस n/2 + 1 वा पद, और ये होता है माध्यक का फार्मूला। अवर्गीकृत की कंडीशन में, वर्गीकृत रहेगा तो बताएंगे भी क्या होता है, लेकिन अवर्गीकृत में ये कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे देखो 9 क्या है, 9 तो विषम संख्या है, तो माध्यक क्या निकल करके आएगा, माध्यक का फार्मूला क्या बनेगा भाई, माध्यक तो यही बनेगा फार्मूला, है ना। तो इसका मतलब n का मान कितना है, 9 + 1/2 वा पद, है ना। हल करेंगे कितना हो जाएगा, 10/2 वा पद। 10/2 वा पद कौन सा होगा भाई, 5वां पद। तो अब गिनो 5वां पद कौन सा है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या हम लोग लेफ्ट से ही गिनेंगे, जी नहीं, आप जिस साइड से गिनना चाहो उधर से गिन लो। 1 2 3 4 5, ठीक, जिधर से मर्जी उधर से काउंट करो। तो 5वां पद क्या है, 5वां पद 3 है, और 3 आपका माध्यक होगा। ये रहा आंसर जी। वो कौन सा पद है, अगर पद नहीं बताएंगे तो क्या डायरेक्ट अंक को लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ये बनेगा।
आ गया सबका? हैं? चलो, अगर मान लेते हैं कि सवाल यही है हमारा, है ना, और पदों की संख्या को मैं सम के रूप में ले लूं, ठीक। अब गिन के बताओ कितने पद हैं, काउंट करो कितने पद हैं, है ना, 8 है ना। कितने कहते 1 2 3 4 5 6 7 8। क्रम से करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से तो क्या बनेगा, 2 है 3 है 4 है 3 है 5 है 7 है और 8 है ना। यानी अब पद की कंडीशन अगर यही सवाल लिया जाए और पदों की संख्या को गिन लें तो पदों की संख्या हो गई 8, यानी n का मान 8 आ गया, है ना। जब n का मान 8 आ गया तो 8 है क्या, 8 तो सम संख्या है। अगर 8 सम संख्या है तो उसका बाद फार्मूला क्या बनेगा, तो माध्यक का फार्मूला बनेगा ये वाला। माध्यक क्या बनेगा भाई, 1/2 बटे उसके बाद n/2 वहाँ तो आई हो जाएगा 8/2 वहाँ पद, ठीक, प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, और तो यहाँ से कितना बनेगा 1/2। 8/2 का मतलब क्या बनेगा 4वां पद, और यहाँ क्या बनेगा 5वां पद। बताओ ये समझ में आ रहा है कैसे 5वां, इसका मान 4 आएगा, अरे n का मान कितना भाई 8 है ना, ठीक। तो 8/2 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5वां पद, ठीक। तो ये कितना बना 1/2। 4वां पद देखो इसमें क्या लिखा है, 1 2 3 4, 4वें पद पे क्या है 3 और प्लस 5वें पद पे क्या है 4, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 7, है ना, और 1/2 लगा दो तो 7 में 1/2 का भाग दोगे, यानी 7 में आधा का 2 का भाग देंगे तो आएगा 3.5, यानी ये रहा माध्यक। वो कंडीशन तब लागू होगी जब संख्या सम होगी, है ना। आज जब विषम होगी तो हम लोग कंडीशन ये लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 और 5वां पद को मतलब 5 7 होगा तो 9वां पद डायरेक्ट 8 लिख के करें, ये भी तो नहीं हो सकता है। क्या सही, तो जैसे कि आप 4 और 5वां पद लिख के उसको जोड़े हैं, हाँ जी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 4 और 5वां मतलब जोड़ लें कि 4 5 4 9 होगा और 9वां पद पे जो होगा उसको लिख के कर लें। जी नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है सवाल में 9 पद हो ही ना, ऐसा हो सकता है। देख लो उसी सवाल में 9 पद नहीं है, 9वां 8 ही पद है, 8 ही है। आप कैसे लगाओगे फिर, जबरदस्ती ना। ये समझ में आया, तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या भाई, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बेसिक यही है। अब इसी पे हम लोग लड़ाई लेंगे। अब कंडीशन आ जाएगी कि माध्यक निकालना तो है, जो पद दिया हुआ है वो वर्गीकृत है, ठीक है, लेकिन वर्ग अंतराल में नहीं है, वो सिंपल फॉर्म में वर्गीकृत है। यानी वर्गीकृत होने का मतलब टेबुलेटेड फॉर्म में है लेकिन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा दिया हुआ, बारंबारता के रूप में दिया हुआ। उस कंडीशन में सवाल कैसे लगाएं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन डेटा में दिया हुआ ना, इसमें वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ, बिना वर्ग अंतराल का है कोई, ठीक। पहले बता देने दो उसके बाद वर्ग अंतराल वाले पे जाएंगे, ठीक है। पहले बिना वर्ग अंतराल वाले लेते हैं उसके बाद वर्ग अंतराल ले लेंगे ना, ठीक। चलो आ जाओ, पहले बिना वर्ग अंतराल वाला लो। जो एग्जाम्पल नंबर हम लोगों का पहला दिया हुआ उसी को हल करते हैं ना, ठीक। देखो डेटा दिया हुआ है 20 है 29 है, यानी इसको प्राप्तांक के रूप में दिया हुआ। प्राप्तांक कितना दिया है, डेटा बोल दो, हाँ 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 38, हाँ कितना 43, हाँ। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर दिया हुआ बारंबारता दिया होगा,
वारंवारता, वारंवारता यानी ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना है? हाँ 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 15 हाँ हाँ 1। चलो बेटा सुनो, यहां पे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, संचयी वारंवारता, वारंवारता संचयी वारंवार, संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है, जोड़ना, ठीक, यानी जो वारंवारता है वो सबको जोड़ डालिए। जोड़ने का क्रम क्या होता है? ठीक है, पहले अंक को जैसे दिया वैसे लिख लो, ठीक। अब क्या काम करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और यहां लिखेंगे, यानी 20 और 6 कितना होगा? 26, ठीक। इसके बाद 26 को और 24 को जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे, कितना आएगा? 26 और 24 50, है ना। फिर इसको जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे, कितना? 78, और इसके बाद इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 93, है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और ये 5 और 8 13 को 3 और 1 और 7 8 और 1 हासिल 9। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 97। इन दोनों को जोड़ो 99 और इन दोनों को जोड़ो 100। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब क्या निकला सवाल में, ये सुनो, इन सबको जोड़ोगे ना तो भी 100 ही आएगा, इन सबको जोड़ोगे लोग तो 100 आएगा, ठीक। इस सवाल में कुछ नया चीज मिलेगा जो तुम लोग अभी नहीं समझ पाए हो लोग, ठीक। क्या नया चीज मिलेगा, सुनो ध्यान से, इस डेटा पे ध्यान दो। डेटा क्या लिखा हुआ है? जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, इस डेटा में कुछ अंतर स्पष्ट हो रहा है क्या? अभी उन्होंने पहला जो सवाल बताया था उसमें क्या था कि मुझे सीक्वेंस से करना पड़ा, है ना। सवाल सीक्वेंस में, नंबर सीक्वेंस में नहीं था। इसमें देखो हर एक नंबर सीक्वेंस में है। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हैं? या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में डेटा दिया है। किस क्रम में है? आरोही में है। 20 के बाद 25, 25 के बाद 28, 28 29 33 38 42 43, एक क्रम बढ़ता हुआ क्रम है ना। 20 कितनी बार है? 6 बार है। 25 कितनी बार है? 20 बार लिखा हुआ। 28 कितनी बार है? 24 बार है। 29 28 बार है। 33 15 बार है। 38 4 बार है। 42 2 बार है और ये 1 बार है। इतना मतलब है कि अगर 20 को 6 बार लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 25 को 20 बार लिखा ऐसे, तो सभी संख्याओं को ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो ये तो पता चल जाएगा ना कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, इन सबको जोड़ोगे तो वही मान आएगा जो यहाँ पे आया है, क्योंकि मैं वही काम किया हूँ। 6 को यहाँ लिखा हूँ, इसके बाद 20 को इसमें जोड़ा हूँ तो 26 आया, 26 को भी इसमें जोड़ा हूँ तो वह 50 आया, 50 को फिर इसमें जोड़ा हूँ तो ये आया, फिर इसमें जोड़ा तो जोड़ते सबके आया। इसका मतलब है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दें तो जो अंक आएगा वो क्या आएगा? 100 आएगा। अब एक बात बताओ मुझे कि जो 100 है वो सम है या विषम? संख्या कितना है भाई? 100, है ना। आज जो 100 है इसको हम लोग चेक करें क्या है, सम है या विषम है। अगर सम है तो हम लोग लेकर चलेंगे सम का फार्मूला, और विषम होगी तो लेकर चलेंगे विषम का फार्मूला, ठीक। सम का फार्मूला क्या है? 1/2 ब्रैकेट में n/2 वां पद, ठीक, प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, और यही होता है माध्यक। माध्यक का मतलब माध्यिका। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई यहाँ तक? तो अब एक बात बताओ, n का मान है कितना भाई? 100 ना, तो रखो मान 100। 1/2 100/2 वां पद
वां पद प्लस n बटे में 2 100 बटा में 2 प्लस 1 वां पद। बताओ कितना आएगा ये 50 ना, 50वां पद और प्लस यहाँ कितना आएगा 51वां पद। अब इसमें ढूंढना है कि 50वां पद कौन सा है, 51वां पद क्या है। अब इधर सुनो, कह रहा है कि ये 20 लिखा है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, कौन लिखा है 20। इसके बाद 25 लिखा है कितनी बार 20 बार। ऐसे करते करते 20 लिखेंगे तो टोटल संख्या कितनी होगी 26, है ना। उसके बाद 28 को लिखेंगे, 28 कितनी बार है भाई 24 बार है ना। तो 26 अभी हुआ था, 24 और जोड़ेंगे कितना हो गया 50। आई बात समझ में। इसका मतलब है कि जो 26 लिखा है ना, सॉरी 28 लिखा है, 28 लिखते लिखते जब मैंने पहुंचा था तो जो 28 लिखा है ये किस नंबर पे है 50वें नंबर पे है। 51वें नंबर पे ये स्टार्ट होगा 29 ये कितनी बार लिखा जाएगा 28 बार लिखा जाएगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब मुझे 50वां पद लिखना है। 50वां पद है कौन सा भाई 50वां पद तो 28 लिखा है, देखो यहाँ से यही 50 है ना, तो इसका मतलब ये पद कौन सा है 28 है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज 1 बटा में 2 28 प्लस 51वां 50वां पद तो ठीक है 28 था, 50 के बाद अब 51वां पद कहाँ जाएगा भाई 51वां पद तो इसमें आएगा ना, क्योंकि 50 से के बाद 51 52 53 काउंट करते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे 78 पदों तक क्या लिखा जाएगा केवल 29 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 29 की संख्या कितनी बार है 28 बार है ना। यानी 51वां पद क्या है तो 29 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 1 बटा में 2 9 और 8 17 है ना। और इन दोनों को मतलब है कि अगर हल करेंगे तो दोनों को जोड़ ले कितना आएगा 9 8 17 57 आएगा का 2 2 4 1 5 और हल करने पर कितना आएगा भाई ये आ जाएगा 28.5। ये रहा माध्यक, यानी माध्यक का मान कितना आया माध्यक बराबर आया 28.5। क्या सवाल समझ में आया पूरा, क्यों वैसे हो नहीं आया। इस सवाल में क्या मिला, ये भी सवाल जो था अवर्गीकृत ही था एक तरह से कहें तो, लेकिन वर्गीकृत के रूप में रखा गया। क्यों वर्गीकृत कर दिया गया भाई, क्योंकि इसको टेबुलेटेड फॉर्म में लिख करके सीक्वेंस रख दिया गया था और एग्जैक्ट नंबर के रूप में था। अभी वही नंबर अंतराल के रूप में होता तो काम गड़बड़ करता, क्योंकि अंतराल वाले की कंडीशन कुछ और लागू हो गई है ना। यानी इस टाइप के सवाल अगर सम संख्या में मिला तो आप लगा लेंगे और विषम संख्या मिले तो ठीक है। तो विषम संख्या के लिए फार्मूला तो अब नीचे दूसरा लगेगा ना, दूसरा फार्मूला लगेगा ना। हाँ, तो उसके लिए भी सवाल लगा लेते हैं एक ठो, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे।
हो गया सबको? आगे बढ़ें? चलो देखो तब आगे। अब इस पे थोड़ा सा विशेष बल देना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल बताने जा रहा हूँ यहाँ से सीधा बोर्ड में से सवाल उठा के देगा और इसको इम्पोर्टेंट करना है यहाँ पे, जो अपनी जो नियम बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर सवाल वर्ग अंतराल के फॉर्म में दे दे तो क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल में अगर सवाल दे देता है तो समस्या हो जाती है कि हम लोग सवाल लगाएं कैसे। और वर्ग अंतराल में सवाल अगर दे देता है तो क्या समझ में आता है कि सवाल वो माध्यक है या माध्य है या बहुलक, किसकी कंडीशन दे रहा है। ठीक है, माध्य होगा या माध्यक होगा, ठीक है, या बहुलक होगा, तो तीनों के अलग अलग रूल होते हैं। ठीक, हम लोग कौन सा लेकर चल रहे हैं? माध्यक। ठीक है बेटा, ध्यान देना वर्ड पे। अगर माध्यक है तो उसका फार्मूला दूसरा है, माध्यिका है तो उसका फार्मूला दूसरा है। ठीक, यहाँ प्राप्तांक दिया हुआ, प्राप्तांक, ये प्राप्तांक वर्ग अंतराल में है। ठीक है, कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। हमारे पास जो डेटा है ये है। इसके अंक कौन कौन से भाई? यानी जो अंक दिए हुए हैं वो दिया है विद्यार्थियों की संख्या, यानी इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को बेटा दिख रहा है ना इसमें, ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। ठीक, विद्यार्थियों की संख्या है ना, ये फ्रीक्वेंसी एक प्रकार के। और फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया हुआ? 5, 3, हाँ हाँ हाँ, 7, 9, 7, 8। ये बेटा इसका मतलब समझो पहले, क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक सवाल नहीं कर पाओगे, है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है, यानी अंक जो प्राप्त हुआ है 0 से 10 के बीच, 10 को नहीं लेना है, 10 अगले वाले में काउंट होगा। 0 से 10 के बीच में केवल प्राप्तांक कितने हैं? ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। यानी हो सकता है कोई टेस्ट दिया गया हो और उस टेस्ट में केवल 0 से 10 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 है ना। आगे क्या कह रहा है? 10 से 20 तक के बीच, 20 को नहीं ले रहा, 20 अगले काउंट होगा, 20 से पहले 10 से 20 के 10 को काउंट किया जाएगा, इसको काउंट करेंगे, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे, अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, लोअर लिमिट को काउंट करेंगे। इसके बीच पाने वाले विद्यार्थी कितने विद्यार्थी इसके बीच नंबर पाने वाले? तो केवल 3 है ना। इसके बीच में पाने वाले कितने हैं? 4 हैं। 30 से 40 में कितने हैं? 3 हैं। 40 से 50 में 3 है, 50 से 60 में 4 है, 60 से 70 में 7 है, 70 से 80 में 9 है, 80 से 90 में 10, 80 से 90 में 7 है और 90 से 100 में 8 विद्यार्थी हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये निकल करके आया कि इतना से इतना के बीच में केवल 5 विद्यार्थी हैं। अब वो कितना नंबर पाए नहीं पता, कोई 1 नंबर पाया होगा, कोई 2 नंबर पाया होगा, हो सकता है कोई 0 नंबर पाया हो सकता है कोई 9 नंबर पाया हो, है ना। वो किसके बीच में आ रहा है भाई? इसी के बीच में आ रहा है ना। हाँ, उसके बीच वाली संख्या को। ठीक, आगे वाली जो अपर लिमिट है उसको काउंट नहीं करते, लोअर लिमिट को काउंट करते हैं। ठीक, सेम काम जो पिछला सवाल लगाए थे वही काम करिए। अब इसको जैसे वैसे रहने दीजिए, इसको क्या काम करिए? जोड़ लीजिए। क्या निकालेंगे फिर? संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। इसको संचयी बारंबारता को CF लिखा जाता है। CF का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव या कम्यूटेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको CF से दर्शाते हैं। इस अंक को वैसे ही लिख दीजिए, 5 इसको जोड़िए, 8 इसको जोड़िए, 12 इसको जोड़िए, 15 इसको जोड़िए,
18, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए 29, इसको जोड़िए 38, इसको जोड़िए 45, इसको जोड़िए 53, है ना। अब तुम लोग बताओ n का मान क्या रहा? 53, n का मान रहा 53। अब 53 क्या है, सम या विषम? तो ये तो है विषम, लेकिन फार्मूला बेटा वो विषम वाला, वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे जब से इससे पहले लगा रहे थे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इससे पहले वाले सवाल में जो डेटा था वो सिंगल फॉर्मेट में था, वो एग्जैक्ट डेटा था कि ये वाली संख्या इतनी बार लिखी है, 10 5 बार लिखा है, 15 20 बार लिखा है, ये वो सब डेटा फिक्स था। बट इसमें डेटा फिक्स ही नहीं है, बस ये पता कि इसके से इसके बीच में डेटा है, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे। ठीक, तो हम लोगों को क्या काम करना होता है कि पहले ये जो संख्या दिया हुआ है इसका लगभग आधा निकालते हैं। लगभग आधा का मतलब n/2 निकालते हैं। n/2 निकालने का मतलब कितना आएगा, 53 में 2 का भाग देंगे, है ना। तो 53 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 53 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, क्योंकि 26 दूना 52 होता है, तो 26.5 आया, 26.5। यानी जो 26.5 आया है वो कहाँ पर नंबर होगा, इसी का मैं आधा किया हूं, तो इसमें 26.5 कहाँ मिलेगा। ठीक है, यहां तक तो कंफर्म है कि केवल 22 तक ही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 26.5 होगा किसमें, इसमें शामिल होगा, है ना। तो जब 26.5 इसमें शामिल होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये ली जाती है। आई बात समझ में। इसकी फ्रीक्वेंसी ये f का मान है, ठीक है। इसमें ये जो CF लिखा है मैंने, CF इससे पहला वाला लिया जाता है, यानी ये CF है, ठीक। और ये वाला जो नंबर लिया जाता है इसको नाम देते हैं L, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो रेंज है उसको नाम देते हैं H। H बराबर कितना आएगा 10 और L बराबर कितना आएगा 60। क्या मेरी बात समझ में आई। और n का तो मान आपको पता ही है कितना है, n का मान तो 53 है। आई बात समझ में। अब माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक, तो इसका फार्मूला होता है L+, ठीक, n/2 प्लस या माइनस CF अपान में F इंटू H, ये होता है माध्यक का फार्मूला, ठीक। मैंने क्या बोला था बेटा, इसको तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जब तक एक सवाल 2 सवाल नहीं लगाएंगे तब तक समझ में आएगा नहीं। तो L का मान चेक करो, इसमें क्या लिखा है 60 प्लस n/2 का मान कितना है, देखो यहाँ तो लिखा ना मैंने 26.5 माइनस CF मैंने कितना लिखा है 22, ठीक। H का मान कितना है 10 और बटे में F का मान कितना भाई, F का मान लिखा है 7, यानी हो जाएगा 60 प्लस 26.5 में से 22 घटा देंगे, 26.5 में से 22 घटाएंगे, ठीक। तो ये 5, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ से खत्म 4.5, 4.5 गुणे 10 बटे में 7, यानी 60 प्लस 45 बटा में 7, है ना। और 45 में अगर भाग देते हैं 7 से तो 7 छक 42, 10.3 बचेगा ना, 7 चौक 28, 2 बचेगा, और 7 दूना 14, 7 वाटे 56, ऐसे जाएगा भाग आगे। अभी आगे अगर जोड़ लिया जाए तो 60 और 6 66.42 बहुत कर सकते हैं तो 3 कर सकते हैं,
है ना, 8 और भी जाएगा मान, तो ये लगभग जो निकल करके आएगा वो माध्यक आएगा। कुछ पल्ले पड़ा? हम लोगों को मेन वर्क क्या है इसमें, डेटा को पहले ही पता करना कि n का मान क्या है। n का मान पता चल गया, n का मान जैसे ही पता चला उसका हाफ करेंगे, हाफ करते ही ठीक ये पता चला कि हाफ करने पे मान कितना, यानी n/2 का मान कितना आया, इतना आया। इस वाले नंबर से, ठीक है, इस वाले नंबर से हम लोग पता करेंगे कि ये वाला नंबर इस लास्ट वाले कॉलम में, CF वाले कॉलम में कहाँ मिल सकता है। ठीक, तो ये वाला जो नंबर होगा इससे कम वाले अंक में तो नहीं मिलेगा। इससे कम वाला अंक क्या है, 22 है, उसमें नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा वाला ही अंक में मिलेगा। तो उससे ज्यादा वाला अंक कौन है भाई, 29 है, 29 में ही होगा। ठीक, तो ये जो नंबर मिलेगा वो इसमें मिलेगा, जहां मिल गया ये। ठीक, यानी ये तो वैल्यू पता है हमको, फिक्स है कि यानी 26.5 है, वो कंफर्म हो गया है। लेकिन ये वैल्यू होगा किसमें, वो इसमें होगा। तो जिसमें होगा उससे ऊपर वाले को, यानी एक कदम पहले वाले को क्या नाम देते हैं, CF। और जिसके अंतर्गत चल रहे हैं हम लोग काउंट करते हुए, इस वाले लाइन में तो क्या नाम लिखा हुआ है, F ना, तो इस लाइन में इसको नाम देंगे F। और इस लाइन में चलेंगे तो ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से L को लिया जाता है। ठीक, तो ये निम्न अंतराल है, निम्न अंतराल का मान 60 है, 60 को लेंगे। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो वो डिफरेंस लेंगे। फिर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला L बराबर n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H, फार्मूला लगा के सवाल को लगा देंगे। अगर माध्यक वर्ग पूछेगा तो कौन सा बोलेंगे? क्या चीज, माध्यक वर्ग पूछेगा तो माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा है, तो माध्यक वर्ग पूछेगा तो माध्यक वर्ग का सवाल दूसरा हो जाएगा। ये माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग का यही माध्यक वर्ग है ना, यही माध्यक वर्ग है ना, यही माध्यक वर्ग है, क्योंकि यही था हमारे पास लग रहे हैं प्राप्तांक के अंतर्गत लेकर चल रहे हैं, तो माध्यक वर्ग यही आएगा, 60 से 70 के बीच में आएगा। तो 60 से 70 के बीच में ही है, देख लो डेटा। ठीक है, हाँ थोड़ा दो तो वाली बुक, हाँ भाई ये वाले दो, ये कॉपी कर रहे हो लोग, कर लिए हैं कि इसी में का करा दें एक ठो, इसमें का, किसमें का, इसमें का करा देते हैं NCERT का ना, क्या दिक्कत है, अरे कराना ही है। माध्य और माध्यक में क्या अंतर है? माध्य और माध्यक में लो, यही बात नहीं समझ में आई, बहुलक का तो है कि जिसमें ज्यादा बार जी जी, और माध्यक में नहीं बात समझ में आई। माध्यक में ना इसमें से जो डेटा दिया रहता है ना, उसी डेटा को ढूंढता है। बात नहीं समझ में आई, जैसे इस क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो इस क्लास में से ही 20 बच्चों को ढूंढेगा वो, कोई एक होगा ऐसा। जो माध्यक होता है वो इसी अंकों के बीच का एक अंक होता है, अगर वो अंक नहीं होता है तो उन दो अंकों के बीच का कोई एक अंक लिया जाता है। जैसे इसमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला था, लेकिन ये पता चल गया था कि 60 और 70 के बीच का ही अंक होगा। तो माध्यक की जरूरत कब पड़ती है? जो डेटा दिया रहता है उसी के बीच का कोई एक डेटा जब ढूंढना हो तो माध्यक की जरूरत पड़ती है। कैसा डेटा? कैसा भी डेटा हो, चाहे वर्गीकृत हो चाहे अवर्गीकृत डेटा हो। सर माध्य में तो होता है कि मतलब पूरा वहाँ माध्यम का मतलब होता है कि औसतन मान क्या होगा, लगभग, यानी सभी संख्याओं को लगभग एक मान के रूप में देखा जाए तो क्या होगा। इसमें सभी संख्याओं को एक रूप में नहीं देखना है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में जो अंक आएगा लगभग लगभग वो क्या होगा। यानी कि पूरा ये जितना भी चार्ट है इसमें मतलब सबसे लोअर और सबसे अपर में बीच में पड़ा है। हाँ, बीच में कौन आएगा तो लगभग वो आएगा। ठीक है, ये माध्यक है। दोनों में अंतर है,
जैसे मैंने सवाल लगा रहा था अभी, आज ही का जो सवाल दिया था उसमें 3 3 4 5 ऐसे लिखा था ना, ठीक। तो माध्यक में एग्जैक्ट नंबर आएगा, कोई एक नंबर हो जाए अगर सिंपल डेट में दिए तो, ठीक। और जब हम लोग माध्य निकालते हैं तो सभी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या लिखते हैं ना, भाग देकर निकालते हैं। तो हो सकता है कि वो अंक आए, हो सकता है कि उसमें का कोई अंक ना आए, ऐसी स्थिति आती है। औसतन इरेज करें। चलो लास्ट सवाल आज समझो और देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं। पांचवा सवाल है, बोल दो। 65 से वर्ग अंतराल ना या प्राप्तांक? मानसिक खपत। खपत, इकाई। हाँ। क्या दिया भाई? 65 से 65 से 85। हाँ, उसके बाद 85 से 105। 105, हाँ। फिर 105 से 125। हाँ। 145। 125 से 45, 145 से 60 तक, 65 ना, 165, 165 से हो जाएगा, हाँ। 205। फिर 185, 205 और 205 से 205 तक ही है, ठीक। अब ये इसका नाम क्या दिया था इसमें? मानसिक खपत इकाई। मानसिक खपत, मानसिक खपत, हाँ। और उपभोक्ता। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी। और क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 13.3, ठीक। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 4 अरे ऊपर क्या लिखा है? उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ता, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या को हम लोग कैसे लेकर चलेंगे? फ्रीक्वेंसी के रूप में लेकर चलेंगे। क्या लिखा हुआ है नंबर? 4 5 13 20, हाँ हाँ, ठीक। सवाल एक बार पढ़ दें। 2 सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली के मासिक खपत का, मासिक खपत, मानसिक नहीं है बेटा, मासिक है। मासिक का मतलब 1 महीने में खपत, ठीक है। दर्शाता है आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य और बहुलक तो नहीं बताएंगे, पहले माध्य ई बताएंगे, माध्यक बताएंगे, क्योंकि उससे पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 2। हाँ हाँ, वो कर लेंगे। करेंगे क्या? कितने दिया हुआ है इसमें? तो आपको बता रखा ऑलरेडी 68 है। यन का मान कितना दिया हुआ है? 68। यन का मान 68 है। बेटा पहले यन तो निकाल लो, यहाँ से काउंट करो, ये 4 हो जाएगा, 4 5 9, 9 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56 ना, ये हो जाएगा 6 8 6 14 64, और इसमें जोड़ेंगे तो 68 है ना। यन का मान दिया हुआ, ठीक। यन का मान दिया तो n/2 का मान कितना भाई? 68 का आधा 34 है ना। तो अब 34 को ढूंढो कि 34 कहाँ मिलेगा? इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में 34 कहाँ मिलेगा? इसमें तो नहीं मिल सकता है ना। मिलेगा किसमें? 42 में। अगर 42 में मिलेगा तो 42 को हमको लेना नहीं है, बस ढूंढना कि मिलेगा कहाँ। 42 में मिलेगा, इससे ऊपर वाली को लेना है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? CF। CF का मान कितना हो गया? 22। F का मान कितना हो गया? F का मान 20। L का मान कितना हो गया? 125। और H का मान कितना हो जाएगा? और H का मान हो गया 20। बस मान को रख दीजिए उसी फार्मूले पे। समझ में आया कुछ? रखिए मान। n/2 का मान कितना है भाई? 34। L का मान कितना है? 125। इसके बाद CF का मान 22।
एच का मान कितना है 20 और एफ का मान कितना है, एफ का मान भी 20 है ना। और ये 20 से कट जाएगा, 125 प्लस 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो 2 5 7 1 2 3 और 1 137 आएगा बेटा माध्यक। ये कुछ आसान था, आसान था, वास्तव में आसान था। हमको लग रहा है कि इतना दिन में आज पहली क्लास समझ में आई है ना जी। बस करो।